सीवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त जो ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। सीवान के लगभग 11:35 या 38 मिनट के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। सीवान में भूकंप के झटके हैं महसूस किए गए हैं। जिन लोगों को भी भूकंप के झटके महसूस हुए उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बताएं कहां कहां आप लोगों ने इस समय भूकंप के झटके महसूस किए हैं। रात के लगभग 11:38 के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कुछ ही देर इसके कंपन रहे हैं लेकिन काफी तेज रहा है। ज्यादातर लोगों ने इसको महसूस किया होगा और हमें लगता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इस चीज का एहसास हो गया होगा। जो लोग जगे होंगे, जो लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, शायद उनको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन जो लोग भी जगे होंगे उन्हें भूकंप के झटके सीवान में जरूर महसूस हुए होंगे। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या भूकंप के झटके महसूस हुए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी हम और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि भूकंप के केंद्र कहाँ रहे, कहाँ कहाँ भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सीवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो एक बार उन तमाम दर्शकों को बता दें कि जो लोग भी घर में हैं, जिनके मकान जर्जर हैं, जिनके मकान काफी हाइट पे हैं, वो थोड़ा अलर्ट रहें, इसलिए कि शुरुआती दौर के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। बाकी और जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टीवी साहब, सीवान में इस वक्त जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से कि सीवान में इस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और हमको लगता है कि शायद आप सब लोगों ने भी जो हालात थे उसको महसूस किया होगा। सीवान में भूकंप के झटके रहे हैं और काफी तेज झटका था। कुछ देर तक के लिए तो ऐसा लगा कि बेड पूरी तरह से तैर रहा है और थोड़ी देर के बाद से, यानी कि कुछ ही सेकंड झटके महसूस किए गए हैं और कुछ सेकंड के बाद से हालात जो है वो नॉर्मल हो गए। लेकिन काफी तेज झटके थे। उम्मीद ये है कि वो तमाम लोग जो जगे होंगे, सो रहे होंगे तो शायद उनको एहसास ना हो, लेकिन जो लोग भी जगे रहे होंगे उनको भूकंप के झटके जरूर महसूस हुए होंगे। तो सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से आप तक ये ताजा तरीन खबरें हम पहुंचा रहे हैं। SM सैफुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ झटके महसूस किए गए हैं। इमरान अली हैं, ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी महसूस हुआ है झटका। तो उन तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं। शेखू खान ने कहा है कि बिल्कुल सही। नदीम अनवर हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही। तो ये आपको हम बता दें कि सीवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और वो तमाम रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है 6.4 मापी गई है, 6.4 बताई गई है। और दिल्ली NCR में घरों से बाहर लोग निकल गए हैं। दिल्ली NCR की जो बात करें तो काफी खराब माना जाता है। दिल्ली NCR जो है काफी डेंजर जोन में माना जाता है। तो वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6.4 काफी तेज होता है। तो जिस तरीके से अभी भूकंप के झटके की जो खबर आ रही है उसके बारे में हम आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 और नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली और NCR में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया है, उनके भी हम जवाब देंगे। यूपी बिहार में ये काफी तेज महसूस किया गया है। पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज तक के सहारे हम आपको ये ताजा तरीन तस्वीरों से अवगत करा रहे हैं। दिल्ली और NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सबसे पहले सिलेक्ट 24 न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। सीवान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और लगातार हमारे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। चूंकि सारे लोगों के मैसेजेस पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं। इमरान अली हैं, SM सैफुल्लाह हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं। विनोद रंजन गिरी जी हैं, वो भी बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो
6.4 मापी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप Select 24 न्यूज से के माध्यम से देख रहे हैं। पंखा घरों का हिलने लगा, जो बेड थे वो हिलने लगे, काफी जो है ना वो तेज झटके थे और ऑलमोस्ट जो लोग भी जगे रहे होंगे उनको भूकंप के झटके महसूस हुए होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको Select 24 न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। सीवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 11:38 पर सीवान में काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको Select 24 न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। इम्तियाज अहमद नेता है, वो भी बता रहे हैं, शाहिद रजा है, आफ्ताब खान है, वो तमाम लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। मैडी विश है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.4 मापी गई है और लगातार लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। लगातार लोगों का कहना है कि भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। मैं बता दूं, निहाल अली सिद्दीकी हैं, ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आदित्य सिंह है हमारे साथ, जुबैर आलम है, फैज अहमद हैं, अलाउद्दीन अली हैं, न्याज अहमद है, इनाम खान है, सरफराज सिद्दीकी जेडीयू से हैं, ये भी बता रहे हैं कि हथौरा में भी महसूस किए गए हैं। रियाजुल हक हैं, वो इन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल जी। जुबैर आलम साहब कह रहे हैं कि 2 बार झटके महसूस किए गए, हालांकि हम लोगों ने एक ही बार महसूस किया है। हाँ सर, महसूस हुआ है। आजाद भाई कह रहे हैं, तबरेज आलम, आदित्य सिंह, नीरज, इमरान शेख, ये भी मेरे साथ है, डॉक्टर इमरान शेख, एजाज अली सिद्दीकी हैं, जमाल अहमद जो पूर्व सांसद यूसुफ साहब के पोते हैं, वो भी बता रहे हैं कि झटके महसूस किए गए हैं। मेराज आलम हैं, शहजाद अली हैं, मोहम्मद सनाउल मोइन हैं, राकेश यादव हैं, शहबाज खान है, ये तमाम लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सबका ये कहना है कि ये भूकंप के झटके सीवान में महसूस किए गए हैं। मोहम्मद आसिफ अली कांग्रेस के एक नेता हैं, ये भी कह रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दरभंगा बिरौल में भी महसूस किया गया है, न्याज अहमद साहब बता रहे हैं। रजनीश कुमार जी गोपालगंज में भी, रवि राज हैं बसंतपुर में भी, शफी अहमद हैं जो बता रहे हैं कि महुवल में महसूस किया गया। मोहम्मद आरिफ, 2 बार झटका महसूस हुआ है अर्थक्वेक का। मोहम्मद अफरोज आलम, मोतिहारी में भी महसूस किया गया, ये बता रहे हैं। सही बात है, ये कह रहे हैं आफ्ताब अली। मोहम्मद रिजवान, रेहान अहमद, लक्ष्मीपुर में भी महसूस किया गया। नौशाद मलिक, राकेश तिवारी, रिकी बाबू, मोहम्मद कैफ, गुड़गांव में भी। मोहम्मद आसिफ अली कह रहे हैं कि हम पटना में हैं और जबरदस्त महसूस किया गया भूकंप के झटके। सर, हमको भी महसूस हुआ है। आकाश गुप्ता, जमाल साहब कह रहे हैं फिर आएगा क्या। देखिए, भूकंप के बारे में कुछ नहीं कहा सकता है कि फिर आएगा या नहीं, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती, लेकिन हाँ, अलर्ट रहना है। उन तमाम लोगों को अलर्ट रहना है जो टॉप के फ्लोर पे रहते हैं या फिर जो लोग भी जर्जर मकान में हैं, उन्हें जरूर अलर्ट रहने की जरूरत है। जी हाँ, हमने भी महसूस किया अर्थक्वेक। रब्बानी राइडर बोल रहे हैं, विक्की बाबू बोल रहे हैं कि सीवान में भी हुआ है। आजाद हुसैन है, हाँ भाई, सीवान में भी। मिर्जापुर यूपी में भी। राकेश तिवारी जो मिर्जापुर से हमारे श्रोता ये दर्शक हैं, वो भी बता रहे हैं। संतोष जायसवाल हैं, संतोष जायसवाल, नौतन बिहार। छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो यकीनन आप अपने बच्चों के साथ घर से कुछ देर बाहर निकल जाएं, बेहतर होगा। मुझे महसूस हुआ है, विनोद रंजन गिरी कह रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जो मेरे साथ छपरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जाहिद रजा साहब कह रहे हैं और मिराज कुरैशी हैं, वो बता रहे हैं कि बस्ती में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो उन तमाम जगहों से ये खबर आ रही है। विक्की बाबू हैं, सीवान में भी महसूस हुआ है। मऊ उत्तर प्रदेश, उमैर अब्बासी साहब हमारे मऊ से जो ये हैं व्यूवर्स हैं, वो बता रहे हैं। एजाज अली सिद्दीकी दिल्ली में है, वो बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी है। बहुत डर लग रहा है। खैर, घबराने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत संयम बरतने की जरूरत है। कोई अफवाह और किसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, अलर्ट रहना है, सुरक्षित रहने की कोशिश करना है। जाकिर हुसैन साहब हैं, अहमद रजा हैं, लगातार वो तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अफजल हुसैन हैं, सलीम अंसारी हैं, दीपक पांडे हैं, अखलाक अहमद हैं। आरा से हमारे साथ दीपक पांडे हैं। यूपी के लक्ष्मीपुर में भी हुआ है, ये सलीम अंसारी साहब कह रहे हैं। तो उन तमाम जगहों से
भूकंप के झटकों की खबर आ रही है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, तमाम मैसेजेस का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सारे लोगों का साजिद हुसैन है, धरती नहीं ईमान डोला है। बिल्कुल ऊपर वाले से डरने की जरूरत है और ऊपर वाले से ही प्रे करना है, क्योंकि ये एक ऐसी विपदा है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और किसी के बस में कुछ नहीं है। संभल यूपी से भी महसूस किए गए हैं, रजा ओवरसीज करके हैं, वो बता रहे हैं। मोहम्मद जुनैद हैं, जी भाई साहब बहुत तेज था। सरफराज अहमद है हमारे साथ, बहड़िया में भी महसूस किया गया। सिराज अहमद है, सिराज अहमद साहब ने कहा कि बहड़िया में भी महसूस किया। आफ्ताब खान साहब हैं, बहड़िया में भी ये रहे। काजी टोला तरवारा से देख रहे हैं नौशाद, वो भी बता रहे हैं कि जी बिल्कुल भूकंप के झटके महसूस किए गए। शोएब अंसारी हैं, सैयद अजहर जमील साहब हैं, ये भी कह रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। मोहम्मद जुनैद है हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज कुमार हैं मिहिनपुरा यूपी से। तो उन तमाम जगहों से भूकंप के झटकों की खबर आ रही है। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबका ये कहना है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार में खास करके सीवान की बात करें, जहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं, तो तीव्रता जो है वो नेपाल के केंद्र में बताई जा रही है और 6.4 बताई जा रही है। दिल्ली और एनसीआर, बिहार, यूपी, इन तमाम जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। फिर आएगा क्या, फिर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। अफजल साहब जरूर अपना ख्याल रखें और तमाम दर्शकों से भी हमारी गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखें। जो भूकंप के बताए हुए रास्ते हैं जिससे आदमी बच सकता है, उसका प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। छपरा में भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं। लगातार उनकी कोशिश हो रही है कि वो हम तक अपनी बातों को पहुंचा सकें और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके तमाम जवाबों को हम आप तक पहुंचाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि सीवान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। 11:35, जी बिल्कुल 11:35 और 38 मिनट के आसपास जो है ये भूकंप के झटके सीवान में महसूस किए गए हैं। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। सर हमारा नाम नहीं बोले, सलीम अंसारी, बिल्कुल हम आपका भी नाम बोलेंगे और दुआ करेंगे और प्रे करेंगे कि उन तमाम लोग जो भूकंप के झटके से डरे हुए हैं, फिर इस तरह का झटका उन्हें ना देखना पड़े और सभी लोग महफूज रहें, सभी लोग सेहतमंद रहें, यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं। हम लगातार लोगों से उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। शोएब अंसारी जी बहुत तेज महसूस किया गया, भगवानपुर में है, बिल्कुल। जौनपुर, जोगापुर से भी लोग बोल रहे हैं, मोहिद्दीनपुर में भी दिल्ली, शास्त्री पाठक, शहबाज अजहर, मोहिद्दीनपुर में भी तेज झटके। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रॉयल शाह सीवान में आया है। काजीटोला तरवारा से दोबारा आएगा या नहीं, न्यूज है भाई। देखिए, भूकंप के बारे में आपको बता दें कि इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता। हाँ, प्रिकॉशन जरूर लेना है। अगर रात में एक बार आ चुके हैं तो यकीनन आप अपने घर के दरवाजों पर ताला वाला ना लगाएं और थोड़ा सा आज अलर्ट मोड में जरूर रहें, लेकिन किसी अफवाहों में नहीं पड़ना है, किसी तरह के कोई अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। बेहतर होगा कि कुछ देर बाहर टहल लें, थोड़ा देख लें, हालात का मुआयना कर लें और फिर जब मुतमईन हो लें कि ऐसी फिर कोई दूसरी या दोबारा कोई इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो फिर अपने घरों के अंदर जाएं। खास करके उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जिनके घर जर्जर हैं, पुराने घर हैं या फिर टॉप फ्लोर पे जो लोग रहते हैं, वो लोग आज की रात थोड़ा परहेज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रूपल आनंद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी देख रही हैं। सुधांशु शेखर हैं, वो भी देख रहे हैं। परवेज आलम है, एसके होदा है, पटना में भी पाया गया। सादिक भाई, स्मार्ट तेज विजन पटना, जी बिल्कुल तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कबीर अहमद साहब हैं, नेता लोग फील किए होंगे कि नहीं भाई, इस वक्त तो थोड़ा सा विपदा की समय है तो कोशिश करें हम लोग की बेहतर। खालिद परवेज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद परवेज साहब, आप लोग बेहतर हैं, सब लोग सही हैं। हमें बस आप तमाम दर्शकों से बस ये चाहिए कि आई एम ओके। जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे।
आप लोग सब लोग जी हर जगह यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या भूकंप के दोबारा झटके महसूस किए जाएंगे। देखिए ऐसा ना हो कि दोबारा इस तरह के झटके महसूस किए जाएं, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, सुरक्षित रहना है, कोशिश करना है कि हम और आप सुरक्षित रहें। और तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आई एम ओके लिखें, ताकि मुझे भी इस बात का एहसास होता रहे कि हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो खुशहाल हैं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। मोहम्मद जुनैद, मेरा घर तो क्रैक कर गया है भैया। तो बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखें, अगर किसी तरह का कोई दरार वगैरह दिखे तो जरूर अलर्ट रहें। रियाज अहमद हैं, इकबाल आलम आई एम ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओके। निसार अहमद साहब लिख रहे हैं, सौरभ अली लिख रहे हैं हेलो। फहीम हुसैन है, छपरा में भी आया है जी बिल्कुल। अभिमन्यु कुमार आई एम ओके सर, थैंक यू। अशरफ अली, शफी अहमद लिख रहे हैं कि आई एम ओके सर। तो उन तमाम लोग, गणेश सर, हमारे गणेश दत्त पाठक जो एक शिक्षाविद हैं, वो लिख रहे हैं अभी कम से कम आधे घंटे सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल गणेश सर, आपकी राय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि आप काफी अनुभवी हैं, आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपके और भी मैसेजेस का इंतजार करेंगे और इनबॉक्स में उन तमाम लोगों को भी कहेंगे गणेश सर के मैसेजेस पर जरूर ध्यान रखें, इसलिए कि काफी सोशल हैं और लोगों को बेहतर सलाह देते हैं। बिल्कुल आधे घंटे तक सावधान रहने के लिए लोगों से कहा गया है। थोड़ी देर तो हम भी आपसे काफी देर से कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर अलर्ट मोड में रहें, थोड़ी एक बार देख लें सिचुएशन को, उसके बाद ही अपने घरों में वापस जाएं। फजल खान साहब हैं हमारे साथ, आफ्ताब आलम फरीदी हैं, कैफ खान है, शेख रेहान है, शुएब अंसारी हैं, एजाज कुमार हैं, मोहम्मद फिरोज राजा हैं, संदीप जी हैं, इकबाल हुसैन हैं। संदीप जी आजमगढ़ से हैं। संदीप जी, आपके यहाँ का क्या हाल चाल है? वहां किसी तरह की कोई ऐसी घटना तो नहीं है, बस सिर्फ झटके ही महसूस किए गए हैं या फिर कुछ और भी है? डॉक्टर हसन है, ये तमाम लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं। सीतापुर में भी जी बिल्कुल, कारी सलाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मोहम्मद अफजल रजा है गोपालगंज में भी। फहीम अहमद है, क्या फिर होगा? भाई फिर होगा या नहीं होगा, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। यूपी में संदीप जी लिख रहे हैं कि यूपी में 50, क्या 50? नहीं समझ में आया आपकी बात। आई एम ओके महुवल से शफी अहमद साहब लिख रहे हैं कि मैं महुवल से हूं और आई एम ओके। ओके, गल्फ में भी क्या खैरियत है? गल्फ से अभी हमारे पास कोई मैसेज उस तरह के नजर से अभी नहीं गुजरे, हालांकि काफी तेज मैसेज आ रहे हैं, सारे मैसेजेस पढ़ने पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोशिश। कश्मीर में नहीं। एजाज मुश्ताक साहब लिख रहे हैं, एजाज मुश्ताक साहब लिख रहे हैं कि कश्मीर में नहीं। सोनल शर्मा आई एम ओके, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। सुशील सोनी लिख रहे हैं आई एम ओके, थैंक यू। मोहम्मद फैयाज लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही। दिलशाद शेख हैं, शुएब अंसारी, थैंक यू जी। मेरा काम ही है आप सभी को अलर्ट करना, जो लोग सो रहे हैं या फिर जिनके घर में कोई भी एक आदमी भी जगह हो, तो हम चाहेंगे कि वो तमाम लोग अपने घर के लोगों को अलर्ट कर लें, इसलिए कि कुछ देर तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। निहाल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभू सोनी साहब देख रहे हैं हमारे इस न्यूज को। कुशीनगर कैसा है? अच्छा, कुशीनगर में भी आया है 11:40 का। बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंतराल में ये पूरे हिंदुस्तान में ये इस तरह का माहौल रहा होगा। अब्दुल खालिक साहब हैं, ओके, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। चंदन कुमार पासवान है नोएडा यूपी से। गुलाम अब्बास है हमारे साथ, गोपालपुर सीवान में भी महसूस हुआ, बिल्कुल। आजाद भाई हैं, ये बता रहे हैं भाई आप पहली बार महसूस किए हो? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने 2017-18 के आसपास में जो भूकंप के झटके महसूस किए थे, शायद उस तरह का ऊपर वाला ना करे कि दोबारा महसूस करने पड़े। कई दिनों तक लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 2017 में काफी भयावह स्थिति थी, लेकिन उस तरह की स्थिति फिर दोबारा ना हो, ये ऊपर वाले से दुआ करना है। आजमगढ़ में 2 बार आया है, संदीप जी बता रहे हैं हमारे साथ कि आजमगढ़ में 2 बार आया है। राजस्थान से भी हमारे साथ लोग हैं, राजन करके हैं, ये बोल रहे हैं कि राजस्थान में भी सब कुछ ओके है।
कैफ अली हैं, लिख रहे हैं कि क्या हुआ है भाई साहब, भूकंप आए हैं और पूरी तरह से लोगों को ने महसूस किया है। बहुत मामूली झटका नहीं था, अच्छी खासी तेज रफ्तार थी भूकंप की, जिसकी वजह से काफी लोगों ने महसूस किया है। जमशेद अली, कुवैत में नहीं आया है, बिल्कुल अच्छी बात है। गल्फ की जो बातें हो रही थी तो कुवैत से हमारे पास जमशेद अंसारी साहब का मैसेज है, उन्होंने कहा कि कुवैत में नहीं है। दानिश हुसैन देख रहे हैं इस वक्त, डॉक्टर दानिश हुसैन जो बीडीएस हैं, डेंटिस्ट हैं सीवान में, अड्डा नंबर 2 के पास, उन्होंने भी मैसेज किया है। अल्लाह पाक रहम करे, भूकंप का झटका हर जगह था। रक्तवीर मोहम्मद सलीम साहब ये लिख रहे हैं कि भूकंप का झटका हर जगह था, ऊपर वाला रहम करे। बिल्कुल ये वक्त ऐसा है कि सबको दुआ करने का। जी गल्फ में नहीं है, इम्तियाज अहमद साहब लिख रहे हैं कि गल्फ में महसूस नहीं हुआ है, अच्छी बात है। मोहम्मद इरफान है, आफ्ताब आलम है, मोहम्मद अफाक हैं, भाई प्रयागराज में भी आया है। बिल्कुल यूपी, बिहार और दिल्ली एनसीआर के उन तमाम इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आरिफ हसन है हमारे साथ जुड़े हैं, रॉयल शाह है, अब्दुल कलीम है, रवि गुप्ता है, जैद हुसैन जैद हुसैन साहब भी जुड़े हुए हैं। इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रजी अहमद साहब, जी बिल्कुल सही बात है, सीवान में भी आया। लकी अखलाक लिख रहे हैं कि सीवान में भी आया। जी बिल्कुल सीवान की ही मैं बात कर रहा हूं, मैंने खुद महसूस किया है। जब मैं बेड पे लेटा हुआ था तो काफी तेज बेड हिलने के एहसास हुए, तो मैंने फौरन घर से बाहर निकलने का सोचा, और जैसे ही बाहर निकला तो कुछ ही देर के में ये भूकंप के झटके जो है वो नॉर्मल हो गए। तो मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों के खैरियत और हालात जानने की जरूरत है, तो मैं अभी आप सबसे रूबरू हूं। राजन आई एम ओके। राजन थैंक यू। आजाद भाई, एमएम कॉलोनी में भी महसूस किए। जी भाई, मैं एमएम कॉलोनी सीवान से ही इस खबर को दिखा रहा हूं। नजरे आलम, आप भी अलर्ट रहे। सादिक जी बहुत शुक्रिया नजरे आलम साहब। हमारे पत्रकार बंधु हैं नजरे आलम, वो बता रहे हैं एएनआई से हैं, ये इन्होंने भी कहा है कि भाई आप भी अलर्ट रहें। जी बिल्कुल, मैं अलर्ट मोड में हूं, क्योंकि अभी माहौल नॉर्मल है। मोहम्मद फिरोज राजा है, लकी अखलाक हैं, सुशील कुमार हैं, जावेद अली हैं। आधा घंटा के बाद संभवतः रिपीट कर सकता है, लेकिन रिक्टर स्केल पे कम होगा। बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो रिक्टर स्केल पे बताया गया है वो 6.4 है, और केंद्र जो है वो नेपाल में बताया गया है। नेपाल में भूकंप के केंद्र बताए गए हैं और रिक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता मापी गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर, यूपी और बिहार के तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीनिवास यादव हमारे साथ जो समाज सेवी हैं और वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास जी ने भी मैसेज किया है। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं और काफी तेजी से मैं आप सबके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली में भूकंप के झटके आए हैं, बिल्कुल। सुहेल अहमद साहब हैं, मोहम्मद फिरोज आलम है, सिंगर अरमान दीवाना है, जलाल अहमद हैं, हामिद किरमानी है। नेपाल में नुकसान हुआ कि नहीं? भाई नेपाल के बारे में अभी तक कोई हमारे दर्शक अभी तक जुड़े नहीं है, कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन नेपाल अगर केंद्र है तो यकीनन नेपाल में ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए होंगे। दिल्ली में तो लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। दिल्ली में लोग अपने घरों से बाहर निकल करके मैदान में हैं, सड़क पे हैं, और बेहतर भी यही है कि आप घरों से बाहर निकलें, और खास करके उनके लिए तो और भी जरूरी है जिनके मकान पुराने हैं, जर्जर हैं। तो उन तमाम लोगों की, या फिर जो ज्यादा ऊंची मंजिलों में रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नीचे आ जाएं कुछ देर के लिए, तो कम से कम नीचे जरूर आ जाएं। महताब सरकार है, अबाबकरपुर में भी आया है। पूर्णिया बिहार में महसूस नहीं हुआ है मुझे। आपको नहीं महसूस हुआ होगा, लेकिन यकीनन पूर्णिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमित कुमार है, ग्रेट जॉब सर, थैंक यू भाई। मुन्ना यादव, सीवान ज्यादा ही है क्या? सीवान ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हल्का भी नहीं था, काफी तेज झटके थे और मैक्सिमम लोगों ने महसूस किया है। और श्रीनिवास यादव जो समाजसेवी हैं, उनका कहना है कि पूरे बिहार के लोग को सतर्क होने की जरूरत है। बोल दीजिए, इनका एक मैसेज है, चूंकि एक समाजसेवी हैं। तो श्रीनिवास यादव जो वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सीवान के हैं, उनका कहना है कि भाई पूरे बिहार में है। भाई पूरे बिहार में नहीं,
पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबर आ रही है। खास करके दिल्ली और एनसीआर की अगर बात करें तो वहां बिल्कुल इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल सारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्णिया में भी आया है सर, बताइए ना सर। बिल्कुल आए होंगे। और सादिक खान साहब लिख रहे हैं कि पूर्णिया में भी आया है कि नहीं सर। आया तो बिल्कुल होगा, एहसास किसे हुआ नहीं हुआ ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल केंद्र रहा है, बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए, यूपी के इलाके में महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, तो यकीनन बिहार के उन तमाम जगहों में, पूर्णिया वगैरह या समस्तीपुर, सारे जगहों में आए होंगे। बहरीन से मिराज अहमद साहब लिख रहे हैं कि ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। डॉक्टर खुर्शीदा रहमान ये भी देख रही हैं। मोहम्मद मुजम्मिल हैं, ये भी देख रहे हैं न्यूज को। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो लोग न्यूज देख रहे हैं। शकील खान साहब हैं, चाप में भी महसूस किया गया। जी बिल्कुल, जब सीवान के मुख्तलिफ इलाकों की बात हो रही है तो यकीनन उन तमाम जगहों पर तारिक महमूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर हैं। बिहार शरीफ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मोहम्मद आबिद परवेज बता रहे हैं। निशु एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मुजफ्फरपुर में बहुत तेज झटके महसूस किए गए। निशु आप मुजफ्फरपुर में हैं, अपना ख्याल रखेंगे और उन तमाम लोगों को अलर्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपके आसपास हैं। और उन तमाम दर्शकों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने रिलेटिव्स, आप उन तमाम लोगों को अलर्ट करने की कोशिश करें जो लोग भी आपके आसपास हैं या जो लोग भी खबर देख रहे हैं। लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतनी है। कुछ देर के लिए तो अपने आप को घरों से बाहर कर लेना है, अलर्ट हो जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। यूपी में भी है, रिजवान अहमद साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल, दिल्ली में ज्यादा है। गुलाम अशरफ कह रहे हैं कि यूपी में तो थे लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए हैं। हाजीपुर में भी है, विकी अली बता रहे हैं हमें। शहनवाज अली हैं जो हाजीपुर से बता रहे हैं। नजरे इमाम साहब हैं, सीवान में था, एहसास हुआ है। जी बिल्कुल, सीवान में काफी तेज था। निशु का एक मैसेज है कि खुदा पूरे आवाम की हिफाजत करे। जी बिल्कुल, सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। इसमें इटावा में भी 3 बार आया है। सद्दाम खान लिख रहे हैं कि इटावा में 3 बार आया है। हुसैनगंज में भी था, अकबरपुर में भी आया है। सही बात है। श्रीनिवास यादव लिख रहे हैं। निगार फातिमा लिख रही हैं जी दिल्ली में भी बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नाज अंसारी है, यूपी में आया है। जी बिल्कुल भाई, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। आजाद भाई लिखते हैं गुड जॉब भाई, शुक्रिया। नेपाल में बहुत ज्यादा आया था, मेरा एक दोस्त बोला है अभी सर। ये महताब सरकार लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, नेपाल जब केंद्रीय रहा है तो यकीनन नेपाल में भूकंप के तेज झटके रहे होंगे। हथौड़ा में 11:39 पर महसूस किए गए हैं। शकील खान बता रहे हैं कुवैत में नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, गल्फ के इलाकों में भूकंप के झटके नहीं महसूस किए गए हैं। मुर्तुजा अली क्या गोपालगंज में? जी बिल्कुल, गोपालगंज में भी आया है, ओमान में नहीं है। आजाद अली मैक्स लिख रहे हैं कि ओमान में नहीं है। तो हमारे तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं और लगातार बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर से लेकर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग अलर्ट रहें। और श्रीनिवास यादव हमें बता रहे हैं कि महादेवा में उन्होंने भूकंप के झटके को महसूस किया है। जी बिल्कुल, सिवान के तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज लिखा है। गोरखपुर में भी आया है, महसूस किया गया है। फरीद अहमद लिख रहे हैं इंदौर में। आजाद अली मैक्स लिख रहे हैं ओमान में नहीं आया है। हामिद किरमानी लिख रहे हैं छपरा में भी है। जी बिल्कुल, सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जो लगातार हमें जुड़े हैं, जुड़ करके अपने मैसेजेस दे रहे हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया। और आपको बता दें कि आज लगभग 11:38 पे सीवान में भूकंप के झटके महसूस किए और साथ ही साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पटना सिटी में भी आया। मोहम्मद न्याज सिंगर अरमान ने भी कहा है कि अभी अभी धरती डोली है। फोन आया था, फोन नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसको खुद महसूस किया है और वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। लगभग हम उम्मीद करते हैं कि सीवान से ही कम से कम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैसेज करके ये बताया है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों को बता दें कि नेपाल में इसका केंद्र रहा है, भूकंप का जो केंद्र रहा है वो नेपाल रहा है। और यूपी, बिहार, दिल्ली एनसीआर, उन तमाम जगहों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।
अब क्या है कि जैसे जैसे लोगों तक संपर्क हो रहा है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आदमी अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड सर्किल में बात करता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये हो रहा है। पूर्णिया में भी आया है जी, बिल्कुल ग्रेट जॉब सर। अमित कुमार लिख रहे हैं थैंक यू। सीवान ज्यादा है क्या? जी नहीं, सीवान ज्यादा नहीं है, पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा है। तो बेहतर ये होगा कि जो दर्शक देख रहे हैं वो अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करें और उन्हें कुछ देर के लिए घर से बाहर तो जरूर रखें, इसलिए कि ये जो भूकंप के झटके हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। हालांकि इसके कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ना ही इसके कोई साक्ष्य मौजूद हैं कि अगर एक बार आए तो फिर दोबारा आएगा या नहीं आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक आध बार झटके आए तो फिर दोबारा वो हल्के आते जाते हैं। मोहम्मद माजिद लिख रहे हैं 5.3। जी नहीं, बिल्कुल 6.4 जो है वो भूकंप का जहां केंद्र रहा है नेपाल, वहां के बारे में बताया जा रहा है कि 6.4 मापा गया है। अल्ताफ हुसैन साहब लिख रहे हैं कौन सा तारीख? भाई आज अगर देखा जाए तो 3 तारीख ही रहा होगा। 3 तारीख चूंकि 12 बजने से पहले आए थे, इसलिए उसको 3 तारीख ही कहा जाएगा। 3 नवंबर की रात में लगभग 11:38 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं, और तमाम दर्शक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। दिल्ली एनसीआर से लेकर के बिहार, यूपी, उन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसका जो केंद्र बताया गया है वो नेपाल बताया गया है, और इसकी तीव्रता नेपाल में 6.4 मापी गई है। यूपी, बिहार, उन तमाम इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। दिल्ली में ज्यादा था, बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं। गुलाम अशरफ लिख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा था, हाजीपुर में भी था। बिल्कुल दिल्ली में तो थोड़ा सा डेंजर जोन अक्सर माना जाता है, वहां डेंजर जोन रहता है। दिल्ली एनसीआर को हमेशा रिस्की बताया गया है। बावजूद उसके घबराना और पैनिक नहीं होना है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्रे करें और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने की कोशिश करें। खास करके उन लोगों से गुजारिश है जो टॉप के फ्लोर में रहते हैं, जिनको उतरने में वक्त लग सकता है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ी देर के लिए नीचे उतर जाएं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और थोड़ी देर के बाद से जब माहौल आपको लगे कि फेवरेबल है तभी अपने घरों में वापस जाएं। एक आध घंटे अगर आप बाहर रह करके जग लेते हैं तो कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि नींद में गफलत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संयम बरतें और कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अल्ताफ अली लिख रहे हैं गोरखपुर में बहुत तेज था। जी बिल्कुल, बहुत जगहों पर ये भूकंप के झटके जो हैं वो तेज थे। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2023 को दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके इसके पहले भी महसूस किए गए थे। 15 अक्टूबर 2023 को दिल्ली और एनसीआर में 3.1 तीव्रता के भूकंप महसूस किए गए थे, और उसके बाद ये आज, उसके पहले 3 अक्टूबर को भी भूकंप के झटके जो है दिल्ली और एनसीआर में 6.2 के महसूस किए गए थे। तो इस अक्टूबर के, इसके नवंबर के महीने से पहले अक्टूबर के महीने में 2 बार भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर में आ चुके हैं। तीसरी बार है जो अभी बिहार और यूपी में भी इसके तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो बिल्कुल घरों से बाहर निकल लें और थोड़ी देर के लिए अपने आप को जब संतुलित महसूस करें, लगे कि हाँ बिल्कुल अब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कहीं किसी तरह की कोई खतरे की वाली बात नहीं है, तो वापस आप अपने घरों में जाएं। मोतिहारी में भी है, सलामुद्दीन अंसारी साहब लिख रहे हैं कि मोतिहारी में भी हमने महसूस किया है झटका। हसनपुरा में भी आया था, मोहम्मद आफ्ताब लिख रहे हैं, जावेद आलम साहब हैं, गुड्डू बाबू हैं, एजाज हसन हैं, बहुत तमाम लोग हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं। सरफराज टीटीएस लिख रहे हैं कि अल्लाह के शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं है। जी अभी तक तो कहीं से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है, और ऊपर वाला सभी को सुरक्षित रखे, इसी की कामना करते हैं। आप तमाम लोग भी इसकी दुआ करें कि किसी को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। जिला बलरामपुर यूपी से बहुत ही जोर का झटका था। सगीर निजामी अंसारी साहब लिख रहे हैं कि बलरामपुर यूपी जो है वहां काफी तेज झटका था। अहमद इश्तियाक साहब लिख रहे हैं कि अंबेडकर नगर में भी झटका तेज था। जी बिल्कुल, जहां से भी हमें खबर मिल रही है वहां झटका तेज होने की बात ही बताई जा रही है। नेपाल में भी झाबिंद्र शर्मा लिख रहे हैं, झाबिंद्र शर्मा लिख रहे हैं कि नेपाल में भी काफी तेज था। दरभंगा में भी महसूस किया गया है, मोहम्मद दानिश लिख रहे हैं। एफ के मोहम्मद आदिल
बहड़िया में भी महसूस किया गया सर जी बिल्कुल। नूर मोहम्मद अंसारी सिंघई में भी बता रहे हैं कि महसूस किया गया झटका। आमिर जिया है मुजफ्फरपुर में भी, आमिर जिया बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आमिर जिया, आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? आप तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आई एम ओके, आई एम फाइन ये लिखें, मैं ठीक हूं ये लिखें, ताकि मुझे भी इस चीज के अपडेट्स मिलते रहें कि जहां भी भूकंप के झटके आए हैं वहां सारे लोग सुरक्षित हैं। जौनपुर में भी 11:45 पर सुहेल अहमद साहब बता रहे हैं। रजा खान महादेवा सीवान में भी, मुबारक हुसैन सीवान में भी, जी बिल्कुल सीवान से बहुत सारे लोग हैं। नवलपुर में भी आया है, मोहम्मद आदिल लिख रहे हैं। समीर खान लिख रहे हैं यूपी बस्ती में भी। निशु समिता खत्री ये लिख रही हैं कि पटना में भी, जी बिल्कुल पटना और आसपास का इलाका भी भूकंप के झटकों से भरा रहा है, बिल्कुल वहां भी झटके हैं। मुबारक हुसैन साहब लिख रहे हैं सीवान में भी है। गोलू कुमार लिख रहे हैं कि बहरेन में ओके है। मिराज अहमद लिख रहे हैं कि बहरेन में किसी तरह की कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहरेन में नहीं है। सरफराज टीटीएस लिख रहे हैं कि सारे मुस्लिम भाइयों से मेरी दरखास्त है कि आप लोग वजू बनाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से मगफिरत के लिए दुआ करें। बिल्कुल जो लोग भी जिस धर्म को मानते हैं अपने गॉड से प्रे करें और इस विपदा से तमाम लोगों के सुरक्षित होने के लिए दुआ जरूर करें। बिल्कुल मुकेश गिरी कह रहे हैं कि सीवान में भोला हुसैन है क्या सर? गोपालगंज में भी कैसे हालात है? बिल्कुल हालात हर जगह बेहतर हैं, कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने की बातें नहीं है। राकेश सिंह लिख रहे हैं पटना में भी आया था, जी बिल्कुल। अंशु अहमद यूपी सीतापुर से, जी बिल्कुल। आरिफ हुसैन सीवान में भी है, जी बिल्कुल सीवान में है। मुबारक अंसारी साहब, सर सीवान के क्या हाल है? बिल्कुल कहीं भी किसी तरह की, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बता दें कि कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने की खबर नहीं है। बस हाँ ये जरूर है कि हर जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सज्जाद अली छपरा में आया है सर, बिहार में ज्यादा तेज है। खैर हर जगह तेज है, भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए हैं, बहुत सारे जगहों से लोग बता रहे हैं। नदीम अख्तर अंसारी है करबला बहड़िया में भी आया है। पूजा शर्मा बता रही है झांसी में भी आया है सर। पूजा शर्मा पूछ रही हैं, ये बता नहीं रही हैं, पूजा शर्मा पूछ रही हैं कि झांसी में भी आया है क्या सर? जी बिल्कुल यूपी के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके की खबर आ रही है। हालांकि झांसी के बारे में कोई स्पेसिफिक हमारे पास अभी कोई मैसेज नहीं है कि झांसी में आया या नहीं। काजीटोला से मुंबई में ज्यादा है क्या? कोई खबर है? अभी तक मुंबई से किसी ने ऐसा कोई सूचना नहीं दिया है कि वहां किस तरह के हालात हैं, लेकिन कहीं भी कोई खतरा जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, ये अच्छी बात है। मोहम्मद निहाल दुबई में ओके है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। शमीम आलम साहब लिख रहे हैं गोपालगंज। सज्जाद अली बहुत तेज हुआ है सर, जी बिल्कुल तेज तो हर जगह था, गुजरात में नहीं है। अब्दुल कलाम साहब गुजरात से बता रहे हैं कि गुजरात में भूकंप के झटके नहीं महसूस किए हैं, बहुत अच्छी बात है। रिजवान अहमद यूपी में भी अभी कोई बात नहीं है, सब अल्लाह का करम है। जी बिल्कुल झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन उन तमाम जगहों पर अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे किसी को कोई नुकसान या किसी तरह की कोई बातें हो। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी खबर है कि कहीं भी किसी तरह की कोई गलत खबर नहीं आ रही है, हर जगह से लोग ओके बता रहे हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से भी कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आई एम ओके, आई एम फाइन लिखें, ताकि हमें आप, हाँ जगह का नाम आप जरूर लिखें। छपरा के सोनपुर में, जी बिल्कुल सोनपुर में भी आया होगा, इसलिए कि पटना और उसके आसपास के इलाके में महसूस किए गए हैं। मोहम्मद सद्दाम लिख रहे हैं कि दिल्ली मुस्तफाबाद से, जी बिल्कुल। मनोज कुमार लिख रहे हैं सब ठीक है। जुबैर अहमद साहब देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलामुद्दीन अंसारी दोहा कतर से, वहां से भी उन्होंने ओके दिखाया है। समीर अहमद, सज्जाद अली पूरा तेज आया है। रितेश कुमार मचकना सीवान में है और ये बता रहे हैं कि वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बहुत सारे लोग हैं। जफर साहब, जफर सीवानी हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं जफर सीवानी, इसलिए नहीं कि वो मेरे मित्र हैं, वो जिनके भी मित्र हैं या जिनसे भी वो मिले हैं यकीनन वो उनको अपना बना चुके हैं। ये जफर सीवानी बहुत ही नेकदिल इंसान है
और वो सऊदी में भी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि सऊदी में नहीं आया है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। जफर भाई, आप लोग अपना ख्याल रखें और उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो हिंदुस्तान के इलाकों में हैं। जफर सिवानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ अली खान लिख रहे हैं कि अलीगढ़ में भी बहुत तेज था। जिशान से शेख लिख रहे हैं कि मरीदपुर में नहीं आया है। मरीदपुर कहाँ है इसका कोई आइडिया नहीं है। न्यू दिल्ली में है। जी बिल्कुल, आजाद भाई लिख रहे हैं बिहार यूपी में हर जगह आया है। मुबारक अंसारी लिख रहे हैं हम सऊदी में है, बहुत चिंता है सीवान की। बिल्कुल, आप घबराए नहीं। सीवान के हालात, सीवान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम जगहों से कहीं किसी तरह की कोई खबर नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहें और दुआ जरूर करते रहें, अपने घर वालों को अलर्ट जरूर करें। फैज अहमद गोपालगंज में भी आया है। जी बिल्कुल, महादेवा सीवान में भी। नूरुल इस्लाम रिजवी है बनारस से, ये बता रहे हैं कि 11:38 पर वहां भी भूकंप आया था। जेबा हसन है, ये भी देख रही हैं, दिल्ली में है। कैफ अली है, लिख रहे हैं कि ओके सऊदी में नहीं आया है। अर्जुन भाई, आरसीबी दिलशाद दिल्ली में भी हुआ है। जी बिल्कुल, दिल्ली में हुआ है। शब्बीर हसन छपरा में ओके है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ घरों की दीवारों में उसी क्षेत्र में जहां पर इम्तियाज अहमद, जनता बाजार में भी महसूस किया गया है। जनता बाजार जो आपके छपरा सारण में पड़ता है, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जनता बाजार जो भगवानपुर के इलाके के आसपास है, छपरा जिला सारण में पड़ता है। हिना लिख रही हैं कि यूपी में कानपुर में भी भूकंप का झटका आया है। जी बिल्कुल, यूपी के बहुत सारे इलाकों में है। कानपुर आपने बताया। सोनू रैनी है, ये बता रहे हैं कि डुमरीगंज में भी बहुत तेज भूकंप आया है। डुमरियागंज की बात कर रही हैं। मुबारक हुसैन साहब हैं, कुतुब छपरा सीवान में आया है। तौफीक खान है, अभी आने की संभावना है क्या? भाई संभावना इसकी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ देर तो अलर्ट रहना है और कोशिश करें कि जिनके मकान पुराने हैं, जर्जर स्थिति में हैं या फिर टॉप फ्लोर में हैं, वो लोग जरूर अपने घरों से बाहर आ जाएं। नौमान अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा कुमारी पूजा है, जम्मू में नहीं आया है, बहुत अच्छी बात है। पूजा जम्मू में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जहां जहां नहीं है वहां भी अच्छी बात है। और अच्छी बात अभी हिंदुस्तान के तमाम जगहों से है, कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। इसलिए तमाम लोगों को एक बार बता दें कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तो कहीं भी जो लोग भी देख रहे हैं वो अपने तमाम रिश्तेदार और किसी भी तरह से परेशान ना हो, इसलिए कि हमारे पास उन तमाम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों से अपने अपने आसपास के इलाकों से खबर दे रहे हैं कि कहां पर क्या है, क्या स्थिति है। तो बिल्कुल कहीं घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए आप लोग भी बेफिक्र रहें। जो लोग बाहर हैं, जो लोग सऊदी, दुबई और मस्कत, ओमान वगैरह रह रहे हैं, वो अपने परिवार और अपने घर वालों, अपने दोस्त अहबाब की चिंता ना करें, इसलिए कि हर जगह माहौल जो है वो बिल्कुल सही है। कहीं किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारा मेन मकसद भी यही है कि आप तमाम लोगों तक हम, और चूंकि आप 1 2 3 4 जगह कॉल कर सकते हैं और आपके माध्यम से हमें हजारों जगह से खबर आ रही है। लखनऊ में भी आया था सर, बहुत तेज झटका था, लेकिन कोई बात नहीं है। मोहम्मद नौशाद लिख रहे हैं कि 38 मिनट पहले छपरा में भूकंप आया था, तो वही लगभग जो टाइमिंग है 11:38:40 इसी के आसपास, मतलब 11:35 से 11:40 के बीच में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शहनवाज अली है, आजाद भाई ये लिखते हैं अल्लाह का शुक्र है सब लोग ठीक ठाक हैं। जी बिल्कुल। शहनवाज आलम लिख रहे हैं तरवारा बाजार में भी आया था। जी बिल्कुल, तरवारा जो है वो बिल्कुल यहाँ से 12 से 15 हमारे घर के पास से 12 से 15 किलोमीटर है और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि कहीं कुछ नहीं है। जफर सिवानी साहब हमारे जो दोस्त हैं वो लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, आपका ऐसे लाइव आकर लोगों का हालचाल लेने का काम कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको सर जी। जी बिल्कुल, आपकी मोहब्बतों का मैं शुरू से कायल रहा हूं। जफर सिवानी साहब के बारे में बता दूं कि ये लगातार Select 24 न्यूज को बेहतर बनाने के लिए या फिर उसके जो बेहतर सुझाव हैं उसको देने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं और हमेशा टाइम टू टाइम हमें सजेस्ट करते रहते हैं कि आप क्या करें, या फिर मैक्सिमम हमारे वीडियोस को देखते हैं और उसे शेयर लाइक करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमें इस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
लेकिन आप लोग सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना ख्याल रखें। सीवान लक्ष्मीपुर में भी अर्थक्वेक था। रब्बानी राइडर लिख रहे हैं, जी बिल्कुल, सीवान के तो हर एक इलाकों से लगभग खबर आ गई है। शहनवाज आलम लिख रहे हैं तरवारा बाजार में भी आया है, यूपी के सोनभद्र में भी है। और उससे पहले वो सभी अपने परिवार अभी भी बाहर घरों के बैठ गए हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे भी देखिए बहुत से लोग। तबरेज हैदर लिख रहे हैं कि यूपी के सोनभद्र में भी आया है, दिल्ली में भी हुआ है सर। ये लिख रहे हैं आरसीबी दिलशाद। और आकिब अली लिख रहे हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास भी आया है। जगह का नाम जरूर लिखें आप, ठीक है ना। मोहम्मद नौशाद लिख रहे हैं कि माइनर भूकंप के झटका छपरा में 11:38 में आया था। ठीक है करीम चक, हनुमान लाला, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। छपरा के बारे में बता रहे हैं कि छपरा का कुछ इलाका जो है जहां वो रहते हैं वो बिल्कुल सही है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। उजैद सिद्दीकी लिख रहे हैं कि बेंगलोर में भी है, बेंगलोर में भी है। इम्तियाज अहमद लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। नुमान अहमद साहब लिख रहे हैं, नुमान अहमद जो गुड्डन के नाम से मशहूर है, कुवैत में मौजूद है, कुवैत से देख रहे हैं। दिग्विजय तिवारी मीरगंज में बहुत तेज था झटका। उजैद सिद्दीकी बेंगलोर के कर्नाटका में हूं अभी, वहां क्या हालात हैं? क्या बेंगलोर के कर्नाटका में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए? उजैर साहब जरूर बताएंगे। मोहम्मद फहीम, मोहम्मद आदिल नवलपुर में भी आया था, जी बिल्कुल। सीवान के मुख्तलिफ इलाकों से अभी तक खबरें जो आई हैं उससे ये पता चल रहा है कि सीवान के लगभग इलाकों में भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तो बिल्कुल ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीवान और उसके आसपास के इलाके में तो भूकंप के झटके महसूस किए ही गए हैं। हिंदुस्तान के दिल्ली और एनसीआर में, यूपी में और बिहार में काफी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि उन तमाम लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचा सकें कि अगर आप भूकंप के झटके महसूस किए हैं तो अपने आसपास के लोगों को जरूर अलर्ट करें, इसलिए कि इस वक्त लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम अपनी जान की भी परवाह करें और अपने साथ साथ उन तमाम लोगों की जान की भी परवाह करें जो हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग भी इससे अनजान हैं। रात में इस तरह की अगर वारदात होती है तो हमारा काम है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने तमाम लोगों को अलर्ट कर दें, इसलिए कि अगर हम अलर्ट कर देंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच जाएंगे, जिनको किसी तरह की कोई खतरे से जूझना नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा होशियार हो जाने में ज्यादा भलाई है, थोड़ी देर अलर्ट रह लेना है। अलर्ट रह करके जब हालात बेहतर हो जाए तो फिर आप वापस अपने घरों में चले जाएं। लेकिन एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करेंगे जो लोग देख रहे हैं और हम तक अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि कहां कहां अभी स्थिति क्या है। पूजा कुमारी बता रही है कि जम्मू में नहीं आया है, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर जम्मू में नहीं आया है तो नया किला नवलपुर में भी आया है। मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी लिख रहे हैं, शहनवाज आलम साहब लिख रहे हैं फिर से आने की संभावना है क्या? भाई भूकंप के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, लेकिन हाँ अलर्ट रहना हमारा और आपका कर्तव्य है। थोड़ी देर माहौल के बारे में देख लें, समझ लें, उसके बाद ही जाकर के दोबारा अपने घरों में जाएं और सोने की कोशिश करें। हालांकि बेहतर होगा कि कुछ लोग अलर्ट मोड पे रहें। अगर घर में सब लोग सो रहे हैं तो एक आध लोग अगर कुछ देर जग लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी है। किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। भूकंप के झटके एक बार महसूस किए गए हैं, 2 बार कहीं कहीं से खबर आ रही है। झटके तेज जरूर थे लेकिन अभी हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना कहीं से भी नहीं मिली है। लगातार हमारे साथ वो तमाम लोग जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान से भी, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग लगातार जुड़े हुए थे। कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की बातें नहीं आ रही हैं, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आराम से और संयम के साथ रहें। कहीं कोई एमपी, पंजाब, हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है 6.4 मापी गई है। और आपको बता दें कि ये केंद्र जो बताया गया है वो नेपाल के
जाजरकोट जो जगह है वहां पर रहा है और वहीं केंद्र इसका बताया गया है। जाजरकोट में 6.4, भोपाल, ग्वालियर, रीवा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो लगातार अभी हम आपको न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं कि जबलपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एमपी, पंजाब, हरियाणा, उन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी, बिहार में तो रही है, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी महसूस किए गए हैं। तमाम जगहों से जो जानकारी हम तक आ रही है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सेलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भूकंप के झटके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस की गई है, जिसमें नेपाल में इसकी तीव्रता जो है 6.4 नापी गई है। जाजरकोट जो है जगह, वहां पर इसके भूकंप के केंद्र बताए गए हैं। जबलपुर और सतना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो मध्य प्रदेश में है। दिल्ली एनसीआर में तो काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर थोड़ा डेंजर जोन में आता भी है। डेंजर जोन इसके पहले भी आपको बताया कि 3 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो नेपाल में भूकंप के केंद्र को बताया जा रहा है, जहां 6.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। बहुत हमको लिख रहे हैं आसिफ सिद्दीकी साहब कि भाई कितने देर तक का झटका था। तो मैंने जो महसूस किया, मुझे लगता है कि 3-4 सेकंड के आसपास का ये मामला रहा होगा, या फिर उतना समझ नहीं आया कि ये कितने देर रहा है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर की ये मैसेज रहे हों, झटके रहे होंगे। रघुनाथपुर में भी महसूस किए गए हैं। सैफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैफ बता रहे हैं। रेहान अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं कि आई थिंक लगभग पूरे इंडिया में असर रहा होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे जगहों से तो आ ही गए हैं। मऊ यूपी की बात बताई जा रही है। ताबिश अफरोज बता रहे हैं पूरे बिहार में आया है। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से तो लोगों ने कंफर्म कर ही दिया है। और जिस तरीके से बात हो रही है, अब यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों से जब आने लगे हैं तो यकीनन ये हर जगह महसूस किए गए हैं और मैक्सिमम लोगों ने महसूस किया है। इस भूकंप के झटके की सबसे बड़ी बात ये रही है कि मैक्सिमम लोगों ने इस भूकंप के झटके को महसूस किया है। बेंगलोर के कर्नाटका की बात कही जा रही है, वहां भी महसूस किए गए। गुठनी में बताया जा रहा है, गुठनी जो है मैरवा से बिल्कुल आगे है, वहां की बात बता रहे हैं। अंकित सिंह बता रहे हैं कि गुठनी में भी महसूस किया गया है। तो उन तमाम जगहों पर आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत ही संतोषजनक खबर ये है कि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है। तो बिल्कुल आप सब लोग निश्चिंत रहें, लेकिन हाँ अलर्ट जरूर रहें, इसलिए कि अलर्ट रहना जरूरी है। भूकंप के अगर झटके आते हैं, मीरगंज से हमारे साथ सद्दाम साबिर हैं, वो भी बता रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। टाड़ी बाजार की बात की जा रही है रघुनाथपुर से। सद्दाम बता रहे हैं कि मीरगंज में भी, लखनऊ, दिल्ली, एनसीआर हर जगह आया है। ये ताबिश अफरोज लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता ही रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं आपको। सद्दाम साबिर लिख रहे हैं कि मीरगंज में भी है। जी बिल्कुल, सीवान, गोपालगंज, इन तमाम इलाकों से तो लोगों ने कंफर्म किया ही है। यूपी के भी बहुत सारे इलाकों से बताया। कोलकाता में भी आया है सर, ये सैयद रजाक बोल रहे हैं कि कोलकाता में भी आया है। रवि श्रीवास्तव है, राजस्थान में भी आया है सर, तो राजस्थान से भी ये क्लियर हो रहा है। सद्दाम साबिर बता रहे हैं मीरगंज में 3 बार आया है। 3 बार अफवाहें हो सकती हैं, 1 या 2 बार की खबर हर जगह से आ रही है। राकेश राज लिख रहे हैं, हेलो भैया। सबसे पहले राकेश राज जी, आप अपने बारे में बताएं, आप लोग कैसे हैं? इसलिए कि हमारी कोशिश है कि उन तमाम दर्शकों तक हम ये मैसेज पहुंचाएं और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने जगह का नाम बताएं। सीवान के रामापाली की बात आ रही है कि वहां भी, तौफीक रजा लिख रहे हैं कि वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जरा सा वो मैसेज वाला अलर्ट करके दो ना। तो उन तमाम लोगों को बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन
सबसे खुशी की बात यह है कि कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, सारे लोग सेफ हैं। दानिश रजा लिख रहे हैं वैशाली में भी आए। जी बिल्कुल सर, मैं रघुनाथपुर में भी एक बार ही आया था, तेज भूकंप था और 4 सेकंड का था। जी बिल्कुल, ज्यादातर एक ही बार लोगों ने महसूस किया है। चकिया सीवान में भी तेज था। नसुद्दीन खान लिख रहे हैं कि मीरगंज में भी आया था। जी बिल्कुल, मीरगंज में आया। ये कोई उनको कोट करके लिख रहे हैं, काहे झूठ बोल रहे हैं, मीरगंज में तो अभी तक कुछ नहीं आया। भाई बिल्कुल आया होगा, ऐसे आप ना बोलें। ये जरूर है कि आपने महसूस नहीं किया होगा। सरफराज टीटीएस लिख रहे हैं, भाई आपका घर कहाँ है? पाकिस्तान में भी आया है सर। सनी कुमार, ये सनी कुमार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आया है। उमर फारूक लिख रहे हैं पाकिस्तान में भी आया है, नवादा में भी है। सबाउद्दीन लिख रहे हैं, वो तमाम लोग मैसेज कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। आपको बता दें कि भूकंप के झटके आज महसूस किए गए रात की 11:38 या 11:35 से 11:40 के बीच में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सीवान और उसके आसपास के इलाकों में तो मैं खुद मौजूद हूं। मोतिहारी में से भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके जरिए ये पता चल रहा है कि लगभग हर जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, सतना, इन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मखदूम सराय में भी आया है, वसाली औराई में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोलकाता में नहीं आया है। मोतिहारी में भी आया है, ये लिख रहे हैं। बहुत तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारी कोशिश है। दरभंगा में भी था, मेरा भी बताइए। ये गोभी कोई करके हैं, वो लिख रहे हैं कि दरभंगा में भी था और मेरा भी नाम आप बताइए। जी बिल्कुल, दरभंगा में भी आपने कंफर्म किया है। मनोज पुष्पेंद्र लिख रहे हैं कि गोपालगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए। औरंगाबाद बिहार में भी आया था। विवेक कुमार रजक लिख रहे हैं। साहेब हुसैन लिख रहे हैं छाता में भी है। हामिद अली लिख रहे हैं अर्थक्वेक फेल्ट फ्रॉम सीवान बिहार। जी बिल्कुल, सीवान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। हामिद अली साहब, नूरू अंसारी लिख रहे हैं गोंडा जिला में भी आया है। जी बिल्कुल। आसिफ अली लिख रहे हैं सर बढ़िया में भी है ना। बढ़िया में क्या लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है आपकी बात। मोहम्मद समीर, विनोद कुमार, संत कबीर नगर में भी आया है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आया है। इम्तियाज वारसी लिख रहे हैं कोलकाता में नहीं आया है भाई भूकंप। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कोलकाता में भूकंप नहीं आने के मैसेजेस इम्तियाज वारसी साहब दे रहे हैं। सनवर अली लिख रहे हैं कि सीवान में तो है। आबिद रजा लिख रहे हैं कि फिर आएगा क्या? भाई देखिए, आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अलर्ट मोड में तो रहना है। थोड़ी देर आप अलर्ट रहें, थोड़ी देर घर से बाहर रहने की कोशिश करें। गोभी लिखते हैं कि अफेक्टेड कंट्रीज जो है नेपाल, इंडिया एंड चाइना। खबरों के मुताबिक लगभग 1 घंटे होने को हैं। लगभग 1 घंटे पहले ये भूकंप का झटका आया था और अब 1 घंटे बीत चुके हैं। दोबारा इस तरह की कोई सूचना नहीं आ रही है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। लगभग 1 घंटे बीत गए हैं। हमारे गांव में 11 बज करके अलाउद्दीन लिख रहे हैं कि हमारे गांव में 11 बज करके 33 मिनट पे आया था। जी बिल्कुल, वही टाइमिंग है। लगभग 11:35 से लेकर के और 11:40 के बीच। यूपी के सुल्तानपुर से खबर आ रही है। सरफराज रंगरेज दिख रहे हैं कि वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मोहम्मद अकरम हुसैन 30 सेकंड करीब था। जी बिल्कुल, 30 सेकंड नहीं था। आपको इस चीज का एहसास हुआ होगा ज्यादा, या फिर आप पैनिक हो गए होंगे।
3 से 5 सेकंड के बीच का जो मैंने महसूस किया। और कोशिश करें कि कोई ऐसी बातें ना करें जिससे लोग पैनिक हों। ज्यादा से ज्यादा सही बातें जो हैं उस पर गौर करें और बहुत सूझबूझ के साथ कोई भी मैसेजेस को डालें, इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में लोग देख रहे होंगे। कौन कहां से देख रहा है हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपके गलत खबर से किसी को तकलीफ पहुंचेगी तो दिक्कत होगी। इसलिए उन तमाम दर्शकों से भी गुजारिश है कि कोई भी रीमर, किसी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोग पैनिक हों। और तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि कोई भी घबराने की बात नहीं है, कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जो भी खबर आ रही है हर जगह से बेहतर खबर है। दानिश रजा साहब लिख रहे हैं कि सर घर से बाहर आप भी आ जाइए। जी बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। मुझे इस चीज का एहसास है कि कहीं का बिल्कुल मेरा गेट खुला हुआ है और 10 कदम की दूरी पर मेरा मेन गेट है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत शुक्रिया कि आप केयर कर रहे हैं दानिश साहब। झारखंड में भी आया है क्या? इंजीनियर शमीर सिद्दीकी लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, झारखंड के बारे में कोई स्पेसिफिक मैसेज अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन हाँ बिहार के जब मुख्तलिफ इलाकों में है तो झारखंड के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे। हैदर अली लिख रहे हैं कि रात के 11 बजे दिल्ली में आया। जी नहीं, इतना पहले तो नहीं आया है, दिल्ली में भी लगभग इसी के आसपास थे। सत्यम सूरज, सनी कुमार, शेखपुरा में भी। जी यूपी बिहार के तो मुख्तलिफ इलाकों में, पटना और शेखपुरा वगैरह में था। हम अभी भी पैनी निगाह बनाए हुए हैं, बार बार हम भी अलर्ट मोड पे हैं और हर चीजों पर ख्याल कर रहे हैं। खबर के साथ साथ आप तमाम दर्शकों के साथ जुड़े रहने के साथ साथ इस चीज का भी ख्याल है कि किसी तरह की कोई दोबारा ऐसी, क्योंकि एक बार भूकंप के झटके महसूस कर लेने के बाद आदमी अक्सर शक में पड़ जाता है और लगने लगता है कि फिर दोबारा महसूस हो रहा है, हालांकि अक्सर ये वहम ही होता है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सीवान सहित हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। सरफराज अहमद आप पूछ रहे हैं कि आप कहां से हो, तो आपको बता दूं कि मैं सीवान बिहार से हूं और सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से यह खबर आप देख रहे हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर आज शाम को इस रैली को देखा। एम ए जफर सीवान में भी है क्या सर? जी बिल्कुल, सीवान में भी महसूस किए गए हैं, लेकिन कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं है, इसलिए बिल्कुल आप लोग आराम से और निश्चिंत रहें। शहनवाज आलम साहब लिख रहे हैं कि फिर से आएगा क्या? देखिए, भूकंप के बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती, लेकिन हाँ बिल्कुल इतना तो जरूर है कि आपको अलर्ट रहना है, थोड़ी देर अलर्ट रहना है। हालांकि 1 घंटे से ज्यादा के समय बीत चुके हैं और अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोहम्मद रमजान लिख रहे हैं कि दोबारा कब आएगा? भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है और दुआ ना करें कि दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए जाएं। राजा कुमार लिख रहे हैं गोपालगंज में भी आया है। अशोक कुमार सर नोएडा में भी आया था। जी बिल्कुल। विवेक कुमार रजक हैं डेहरी ऑनसॉन में, रोहतास में भूकंप आया है कि नहीं? आबिद रजा लिख रहे हैं कि सीवान में कितने का स्पीड होगा? देखिए, रिक्टर स्केल पर यहां से तो मैं आपको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि क्या रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि झटके तेज थे और मैंने खुद महसूस किया है। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने काफी तेज बेड को हिलते हुए महसूस किया है और ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उत्तर के दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, या यूं कहें तो ऐसे ऐसे हिलता हुआ बेड हमने महसूस किया है। एम ए जफर साहब लिख रहे हैं कि मैं सऊदी से देख रहा हूं। जी बिल्कुल, आप अपने घर वालों के बारे में बेफिक्र रहें, इसलिए कि सीवान और उसके आसपास या फिर हिंदुस्तान के उन तमाम जगहों पर कहीं किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए जो लोग भी बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, वो आराम से सुकून से रहें, किसी तरह की कोई अफवाह और किसी गलत खबर के चक्कर में ना रहें। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं कि कहीं भी अभी तक
चूंकि मैं खुद टीवी स्क्रीन के सामने भी हूं और आप सभी के मैसेजेस को भी देख रहा हूं, लगातार हमारी कोशिश है कि मैं आप तक खबरें पहुंचाऊं ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। मोहम्मद इब्रान है जो लिख रहे हैं कि मैं दुबई में हूं भाई, मुझे अभी पता चला है कि मोतिहारी में भी आया है। जी बिल्कुल, मोतिहारी से कई लोगों ने बताया कि मोतिहारी में भूकंप के झटके आए हैं, मऊ में भी आया है। जी बिल्कुल, सरफराज अहमद लिख रहे हैं। मुस्तफा शाह लिख रहे हैं कि सिद्धार्थ में भी आया है क्या सर? सिद्धार्थ, आप यूपी के सिद्धार्थ नगर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वहां भी आया हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी या किसी ने मैसेज करके नहीं जवाब दिया है। ज्यादा कहां पे है, गुलाम नबी पूछ रहे हैं। तो नेपाल में इसके जो ज्यादा से ज्यादा ये देखे गए हैं वो नेपाल में पाए गए हैं, और नेपाल में ज्यादा इसकी तीव्रता रही है, और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ी है तीव्रता में कमी आई है। मोहम्मद साजिद हैं जो 11:35 पर आया था सर, लिख रहे हैं अंबेडकर नगर से। जी बिल्कुल, पवन कुमार लिख रहे हैं कि महाराजगंज में भी आया था क्या? जी बिल्कुल, महाराजगंज यूपी में है। एम ए जफर लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर सही जानकारी देने के लिए। हम उखई प्रेम हाथा से हैं। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक सटीक और सही खबर पहुंचाएं, किसी भी तरह की कोई अफवाह और किसी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक खबर दे रहा हूं। आप बेफिक्र रहें। हिंदुस्तान के कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर अभी तक नहीं मिली है। रात के लगभग 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं है जो घबराने वाली है। इसलिए आप तमाम लोग, तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कहीं किसी तरह की कोई बातें नहीं है, और दुआ करें कि आगे इस तरह की जो भूकंप के झटके हैं वो ना आए और लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, लोगों के जहन से ये भूकंप का जो डर है वो निकल जाए। अनवर हुसैन साहब लिख रहे हैं कि सलाम वालेकुम सर, सुना है फिर आने वाला है क्या? क्यों, आपके पास कोई खबर है? भाई अनवर हुसैन साहब, आप तो खुद एक पढ़े लिखे हैं। भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं होती, लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर एक बार आए हैं तो दोबारा और तिबारा भी आते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता जो है इतनी कम होती है कि महसूस भी नहीं होता बहुत सारे बार में, और बहुत बार नहीं भी आता है। इसलिए इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती, और खास करके मैं कोई बहुत इसका एक्सपर्ट भी नहीं हूं कि मैं आपको अपनी तरफ से कोई बात बताऊं, लेकिन जो अभी तक जानकारी है कि कहीं भी इस तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें और ऊपर वाले से दुआ करते रहें कि किसी तरह की कोई घटना दोबारा ना हो। आबिद रजा लिख रहे हैं कि अब नहीं आएगा इंशाअल्लाह, अच्छी बात है। अनूप कुमार यादव लिख रहे हैं नेपाल में भी आया है भूकंप। जी बिल्कुल, नेपाल तो केंद्र ही बताया जा रहा है। आसिफ अली लिख रहे हैं कि सर बहड़िया में भी आया है क्या? आसिफ अली, सर बहड़िया में भी आया है। तनवीर आजमी लिख रहे हैं आजमगढ़ में भी आया है 11:35 पे। रॉकी भाई जी रवि यादव यूपी के महाराजगंज में। एमडी शफी नूर लिख रहे हैं कि मैं अभी सीवान में हूं, मुझे भी बहुत तेज झटका लगा। जी बिल्कुल, गोभी गोभी लिख रहे हैं कि न्यूज में मैंने सुना कि 3 झटका था दिल्ली और एनसीआर में। जिद कई लोगों ने भी मुझे लिखा है कि 3 बार महसूस किए गए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक ही बार के खबर आ रहे हैं। कहीं कहीं 2 जगह और 3 जगह की बात आ सकती है। सीतामढ़ी में भी आया है ऐसा लिख रहे हैं लाडला खान। शदाब खान लिख रहे हैं बाराबंकी में आया है कि नहीं भाई। जी बिल्कुल, बाराबंकी के आसपास में भी खबर है। अब बाराबंकी के बारे में स्पेसिफिक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। जहां जहां भी कोई देख सकता था, सबने टीवी पर इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट देखा।
सोनू राज लिख रहे हैं कि पटना में 11:32 को भूकंप के झटके 30 सेकंड में मापा गया है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 30 सेकंड नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ 5 से 10 सेकंड के बीच में माना जा सकता है। लेकिन यार एक जमाना था जब आतंकवादी दुनिया की नजरों से हमेशा छिपकर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो बाहर निकले। तो उन तमाम दर्शकों को बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसका केंद्र जो है वो नेपाल में बताया गया है और इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। हम तमाम दर्शकों को ये बता दें कि हमारी कोशिश थी कि हम आप तक पहुंचे और आप तक पहुंच करके ये जानकारी आप तक भी पहुंचाएं, ताकि आप भी किसी अफवाह में ना पड़े और अलर्ट रहें। और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग सुरक्षित हैं और आप सभी भी सुरक्षित हैं। तो बहुत ही अच्छी और बेहतर और सुखद खबर है कि कहीं भी किसी तरह की इतनी तेज तीव्रता के भूकंप के बावजूद भी कहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ एक जगहों से मकान में दरार पड़ने की खबर जरूर आ रही है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा के समय बीत गए हैं, इसलिए अब उम्मीद की जा सकती है कि ना के बराबर इसकी उम्मीद है, ना के बराबर संभावना है। हालांकि इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा सकता है कि भूकंप के झटके आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब लगता है कि यह खतरा लगभग टल गया है। लेकिन फिर भी आप तमाम दर्शकों से एक बार गुजारिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहें, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। जो खास करके बड़े और ऊंची बिल्डिंगों में है वो नीचे में शिफ्ट हो जाए कुछ देर के लिए, जब तक उनको इस बात का एहसास हो जाए या फिर वो मुतमईन हो जाए कि बिल्कुल अब किसी तरह की कोई घटना नहीं होनी है, तभी वो वापस जाएं। और जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं वो खास करके ज्यादा अलर्ट रहें, बूढ़े का ख्याल करें, खास करके उन लोगों को जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, उनका ख्याल करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। सारे लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि अपना अपना ख्याल रखें, और एक बार उन तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आपके घर में अगर कोई मरीज, बूढ़ा, बच्चा जो माजूर है, जो परेशान है या जो अपने से निकलने में सक्षम नहीं है, उनका पूरा ख्याल करें। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।